हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 66, जो कि इसमें 20 बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग दिया गया है, जो कि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम में इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया 18, 34, 66, 130 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो देखते हैं 18 से 34 कैसे है। ठीक, अगर बात करते इस दोनों में डिफरेंस यानी दोनों में अंतर कितना है, तो दोनों में अंतर है 16 का अंतर है। ठीक, इस 34 और 66 में अंतर कितना है, तो इसमें 32 का अंतर है। ठीक है, 66 और 130 में कितना का अंतर है, तो इसमें 64 का अंतर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या संख्या आएगा जिसका अंतर क्या होने वाला है, तो देखिए। तो यहाँ पर देखिए अगर 18 में 16 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। अब 16 का डबल कितना होता है 32। ठीक, 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32 और 34 में 32 जोड़ेंगे तो 66 और फिर 32 को 2 से गुना करेंगे तो आता है 64। 66 में 64 जोड़ेंगे तो 130। सेम इसमें भी इसको भी 2 से गुना करेंगे तो आएगा कि 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128। अब 128 130 में जोड़ेंगे तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 3 2 5, 1 1 2, कितना आ गया 258 आया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है 258, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 258। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कह कि दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 4, यहाँ पर है 80, यहाँ पर है 7, यहाँ पर 392, यहाँ पर दिया गया है 5 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या ले, यानी कि 4 से 80 कैसे है, अगर 4 को 20 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 80। ठीक, सेम लॉजिक यहाँ पे 7 को अगर 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 गुना 14 यानी 140 आएगा, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 392, ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, सो देखिए अगर 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना तो 16 और 4 का क्यूब आता है 64। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10, 6 1 7 1 8 यानी 80 आ गया, यहाँ पर है 80। ठीक, सेम लॉजिक इसमें 7 है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का क्यूब होता है 343। अब इसमें जोड़ लेंगे 9 3 12 का 2, 4 4 8 1 9, ये हो गया 3 392 आ गया यहाँ पे। सेम लॉजिक इसमें भी लगाना है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और 5 का क्यूब 125। अब इसमें जोड़ेंगे 5 5 10, 2 2 4 1 5 और 1 कितना आ गया 150। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है 150, क्वेश्चन का स्थान पे आ जाएगा 150। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दी गई विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें। ठीक, यहाँ पर जो दिया गया है कह रहा है इसका रिलेशन इसके साथ, ठीक, और इसका रिलेशन इसके साथ, तो इसका रिलेशन क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन के स्थान पर क्या होगा। देखिए पहले इसका बात करते CHAIS ना। ठीक, अब इससे देखेंगे कि वो कैसे बना। चलिए हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, इसमें दिया गया EHIAS और C दिया गया। ठीक है,
तो अब देखिए ई है पहले आ गया, यानी कि 6 नंबर, इसमें 6 नंबर पहले आ गया। ठीक, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 5 नंबर और उसके बाद 1 नंबर। ठीक, ये इसका लॉजिक है, इसमें भी वही लगेगा। ठीक है, देखिए अंतिम वाला ई है तो यहाँ पर भी अंतिम दिया गया 6 नंबर का, इसका भी आ जाएगा अंतिम वाला यहाँ पे। सेम लॉजिक यहाँ पर स्लाइडर में SLIDER। ठीक है, इसका क्या बनेगा सो देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, तो सबसे पहले 6 नंबर आया यहाँ पे, इसमें भी 6 आ जाएगा तो आ जाएगा R। उसके बाद 2 नंबर दिया गया है L, 4 नंबर में D, 3 नंबर में AI है, 5 नंबर में E दिया गया है और 1 नंबर में S दिया गया। ठीक, तो RLDIES ऑप्शन ए में दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन के स्थान पर जाएगा RLDIES। क्वेश्चन नंबर 4 करा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनें। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दिया गया ANG, DSBB, GXWY और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखिए यहाँ से यानी कि A का रिलेशन D से कैसे हुआ सो देखिए, ए है 1 नंबर। ठीक, 1 नंबर पर अगर +3 करेंगे तो कितना आ जाता है 4, 4 नंबर पर दिया गया है D। ठीक, अब है N। ठीक, N है, N जो है वो 14 नंबर पे आता है। ठीक है, 14 में अगर 5 जोड़ेंगे कितना आता है 19, +5 करेंगे तो आ जाता है 19 और 19 नंबर पे है S। अब देखिए यहाँ पर G है, यहाँ पे है G है 7 नंबर पे, 7 में अगर -3 करेंगे -5 करेंगे, 7 में -5 करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे आता है B, तो यहाँ पे दिया गया B। अब E है 5 नंबर पे। ठीक है, 5 में -3 करेंगे कितना आ जाता है 2, 2 नंबर पे B दिया गया। यह लॉजिक सेम इसमें भी लगाना है, इससे रिलेशन इसमें आ जाएगा और इसमें भी सेम रिलेशन लगाना, यही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। अब देखिए G है 7 नंबर पे, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 नंबर पे आता है G, यहाँ आ जाएगा G। अब X जो है वो 24 नंबर पे। ठीक है, 24 में 5 जोड़ेंगे तो आता है 29, 26 तक आ जाएगा Z और 29 3, ABC आ जाता है यहाँ पे 3 नंबर पे C। अब यहाँ पे देखिए W है 23 नंबर पे, 23 में 5 घटाएंगे आ जाता है 18, 18 5 23 होता है, 18 नंबर पे आता है R। क्या आता है R। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया गया Y। ठीक है, Y है 25 नंबर पे, अगर 25 में -3 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 22 आएगा, 22 नंबर पे आता है V। क्या आता है V। अब देखिए JCR भी यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में दिया गया, JCR भी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी और क्वेश्चन के स्थान पर आ जाएगा JCR भी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया और यहाँ से फिगर गायब कर दिया गया। ठीक, यानी इसमें कौन सा सटीक लगेगा, तो देखिए बात करते इसमें। अब देखिए पहला वाला दिया गया है, अब देखिए इसमें नहीं होगा क्योंकि ये फिगर अगर इसमें ज्वाइन हो जाएगा ऐसे करके आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा इससे, ये भी आ जाएगा इससे और बीच में एक लगे। ठीक, अगर इधर पेंट कर देते तो क्योंकि ये दोनों पेंट सेम हो जाए, क्योंकि एक बीच में गायब होना चाहिए थी, ये नहीं होगा। अब देखिए इसके बीच में लकीर नहीं दिया गया तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके बीच बीच में भी लकीर है लेकिन इसमें लकीर नहीं दिया गया तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन, तो ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कराए, दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है तो निर्मित घन के
विपरीत फलकों पर निम्न में से अक्षर का कौन सा युग्म होगा। तो देखिए इसमें यहाँ पे देखिए इसका विपरीत हो जाएगा, एक छोड़ के ये हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं प्रतिशत का विपरीत, ठीक है, क्या हो जाएगा, हज हो जाएगा, ठीक। और हज का विपरीत हो जाएगा प्रतिशत। अब यहाँ देखिए एट द रेट का उल्टा हो जाएगा यानी जोड़, एट द रेट का विपरीत हो जाएगा प्लस, और प्लस का विपरीत हो जाएगा एट द रेट, ठीक। अब यहाँ पर दिया गया डॉलर और यहाँ पर दिया गया एंड, यानी कि डॉलर का उल्टा हो जाएगा एंड, ठीक, विपरीत हो जाएगा एंड, और एंड का विपरीत हो जाएगा डॉलर। यहाँ पर देखिए अब इसमें कह रहा है कि विपरीत फलकों पर निम्न में से अक्षर कौन सा युग्म होगा। तो यहाँ देखिए एट द रेट और एंड, एट द रेट और एंड यहाँ पर, लेकिन एट द रेट और प्लस दिया गया, ये नहीं होगा। प्रतिशत और जोड़, प्रतिशत का उल्टा है क्या, हज, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जाएगा हज का उल्टा एंड, हज का उल्टा एंड नहीं है, प्रतिशत है, ये भी नहीं होगा। अब दिया गया प्लस का उल्टा हो जाएगा एट द रेट, और एट द रेट का उल्टा हो जाएगा प्लस, ठीक। तो यहाँ पर दिया गया एट द रेट का विपरीत हो जाएगा प्लस, और प्लस का विपरीत एट द रेट, जिसका सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई, ठीक है। यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 अलग अलग स्थिति दर्शाए गए। तो उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए कॉमन इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, ठीक। तो इसके अनुसार यानी जैसे घड़ी घूमता है क्लॉकवाइज, उस तरीके से इसको लिखना है। तो चलिए इसका लिख लेते हैं 5, 6 और आ जाएगा 3, ठीक। सेम इसमें भी ऐसे लिखना है जैसे उसमें लिखे थे। इसका आ जाएगा 5, 1 और 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो ठीक है। अब देखिए 6 का विपरीत हो जाएगा 1 और 3 का विपरीत हो जाएगा 4, ठीक। अब देखिए अब 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 इसमें गायब है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो 5 का विपरीत हो जाएगा 2, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि 1 का विपरीत ना, 1 का विपरीत क्या दिया गया, 6 दिया गया। 6 का विपरीत होगा 1 और 1 का विपरीत 6, यहाँ पर ऑप्शन ए है 6, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। 1 का विपरीत यानी 1 के फलक के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, लिली को 116 और लोटस को 174 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में TULIP को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए लिली को लिखा गया LILY, ठीक। इसको लिखा है कितना, 116। 116 कैसे हुआ सो देखिए। अब देखिए L जो है वो आता है 12 नंबर, कितना 12, I आता है 9 नंबर पे, फिर L आता है 12 नंबर पे, फिर Y आता है 25 नंबर पे, ठीक। अब इस सब को जोड़ने पर 5 2 7, ठीक है, 7 9 16 2 18, 18 के 88, 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5, ठीक। अब चलिए इसको 2 से गुना कर दिया गया, इसको 2 से गुना कर दे, यानी इस सब का जोड़ने के बाद जितना आया उसमें 2 से गुना कर दिया। तो 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11, 116 आ गया। लोटस में भी सेम वैसे यही लॉजिक, LOTUS, ठीक है, इसका दिया गया 174। चलिए L जो है वो 12 नंबर पे आता है, 12 प्लस O आता है 15 नंबर पे, प्लस T 20 नंबर पे, प्लस U आता है 21 नंबर, प्लस S आता है 19 नंबर पे, ठीक है। अब इस सब को भी जोड़ लेंगे, तो चलिए तो 5 2 7, 7 1 8,
9 8 17 के साथ हासिल 1। ठीक, 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7, इसका हासिल 1 हो जाएगा 8। ठीक, इसको भी 2 से गुना कर लेंगे, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 17, कितना आ गया 174 आ गया। ठीक, सेम लॉजिक इसमें भी लगाना है। ठीक, तो अब बात करते हैं TULIP का ना, तब इसका कैसे होगा। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे TULIP, ठीक है। तो चलिए इसका कितना होता है सो निकालते हैं। T जो है वो 20 नंबर पे आता है, प्लस U है वो 21 नंबर पे आता है, प्लस L है वो 12 नंबर पे, प्लस I है वो 9 नंबर पे, प्लस P है 16 नंबर। ठीक, अब इस सब को जोड़ लेंगे। चलिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 9 जोड़ेंगे 12, 12 6 18, 18 के 8 हासिल बचा 1। ठीक, चलिए 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 1 5, 5 1 6। ठीक है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, क्योंकि हासिल बचा हुआ। अब इसको 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, कितना आया 156। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है 156, इसका सही आंसर ऑप्शन बी और TULIP टबलिप का हो जाएगा क्या 156। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक, यहाँ पर देखिए संख्या यहाँ पर गायब कर दिया। ठीक है, अब ये संख्या आया कैसे, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया 125, 27 और 135, 8 55 क्वेश्चन मार्क, 64 72 288। ठीक, ये कैसे आया सो देखिए, यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब है ना, 5 का क्यूब होता है 125। अब यहाँ पर 27 को अगर 5 से गुना करेंगे, 7 5 35, 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 3 13, 135। सेम लॉजिक इसमें, ये 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8। अब 55 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, यहाँ पर आ जाएगा 110। यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब है 64, अब इसको 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 7 चौक 28। ठीक है, 288। तो क्वेश्चन का स्थान पा जाएगा 110। ठीक, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है 110, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जब दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार, ठीक है, MN पर रखा गया है तो दी गई आकृति में निम्न सही प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है मिरर। ठीक है, ये क्या है, मिरर दिया गया। इस मिरर में देखना है, इसका आकृति को देख के पता लगाना है कि कौन सा इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया W। ठीक, तो W दिया गया तो इसमें देखिए अगर उल्टा करेंगे इसमें आना चाहिए शुरू में क्या, तो W आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दिया गया। ठीक, ये नहीं होगा। W के बाद 8 है, चलिए 8 दिया गया, इसमें 9 भी है, Y भी है, G भी है, लेकिन H नहीं दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें पहले 8 आ गया, क्योंकि यहाँ पर है W और यहाँ पे आ गया उल्टा 8, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित आकृतियों में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दिखाया गया है। ठीक, तो यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया ये कागज, इसको सबसे पहले इस प्रकार इसको मोड़ लिया गया है, उसका फिर इसको इस प्रकार मोड़ा है, मोड़ने के बाद ये फिगर बना है, इस फिगर को बनाने के बाद फिर इसको खोलेगा तो ये वाला जो है
यहाँ पे दिया गया है, ये इसके साइड इधर बनेगा, ठीक, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में यहाँ तो ये बना हुआ लेकिन इधर नहीं दिया गया, ये नहीं होगा, ठीक। इसमें दिया गया है और इसमें बात करते इसमें सीधा दिया गया तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी सीधा दिया गया तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 करा निम्नलिखित में से खाली स्थान को भरे। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया जहाँ जहाँ उसको क्या करना है, भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कितना का पेयर बनता है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। इसका मतलब इसमें 7 7 का पेयर बनेगा। कितना का, 7 का। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक पेयर, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ तक का एक पेयर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या भराएगा। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर टी है और यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर आ जाएगा टी, ठीक। उसके बाद यू है तो यहाँ पर भी यू है, फिर यहाँ इस यू के बाद यू है तो यहाँ पर आ जाएगा यू, यहाँ पर यू है, ठीक। अब चलिए यहाँ पर आ जाएगा टी, यू और यू, यहाँ पर दिया गया भी तो यहाँ पर आ जाएगा भी, एक्स फिर एक्स, ठीक। और एक्स के बाद वाई है तो यहाँ पर आ जाएगा वाई, यू 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 के बाद आता है भी, एक्स डबल एक्स वाई तो यहाँ पर आ जाएगा वाई, ठीक। अब चलिए इसको एक साथ लिख लेते हैं। सबसे पहले है यू भी एक्स वाई भी एक्स टी यू यू और वाई, ठीक। तो चलिए ये वाला ऑप्शन देखिए यू भी एक्स इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, ठीक है। उसके बाद वाई भी एक्स, तो वाई भी एक्स वाई भी, सॉरी यहाँ पर ये टी वाला छूट गया ना, इसके बीच में आ जाएगा टी, तो वाई टी भी, तो वाई टी भी इसमें दिया गया और इसमें भी दिया गया, वाई टी वाई नहीं दिया गया, इसमें दिया वाई टी भी। उसके बाद एक्स टी यू वाई, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट उन वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधित को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक। तो यहाँ पर दिया गया महिला, माताएं और बहनें, ठीक। तो इसका कौन सा आरेख बनेगा, वेन आरेख, सो देखना है। तो देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया महिला, ठीक। तो ये आ जाएगा महिला, महिला जो है वो माताएं भी हो सकते हैं, ठीक है, क्या माताएं भी हो सकती और बहन भी हो सकती, क्योंकि लड़की भी महिला है और माँ भी महिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आर जो है एन का भाई है, ठीक। यहाँ पर होगा भाई है, आर जो है वो के का एकलौता पुत्र है, ठीक। एस के की एकलौती बहू है, तो एन एस से किस प्रकार संबंधित है, ठीक। तो सबसे पहले कहा गया जो आर जो है वो एन का, ठीक है, भाई है। उसके बाद आर के का एकलौता पुत्र है, ठीक है, आर जो है वो के का एकलौता पुत्र है, ठीक है। अब कह रहा है कि एस जो है एस के की एकलौती बहू है, चलिए एस जो है वो के की एकलौती बहू है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है एन एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आर जो है के का एकलौता पुत्र, यानी उसका पुत्र एक ही पुत्र है, ठीक। तो इसका मतलब ये उसका पुत्र है, तो ये क्या हो जाएगा उसका पुत्री, ठीक। ये हो गया इसका, या तो ये इसका माँ होगा या तो इसका पिता, ठीक है। इसका बहू
एस है, यानी इसका पत्नी होगा ये, ठीक, और इसका ये भाभी लगेगा, क्या, भाभी, यानी ये इसका बहन, यानी इस आर का ये बहन है, इसका और इसका संबंध क्या हो जाएगा, ननद का, ननद भजाई, यानी ननद और भाभी का संबंध होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है ननद, ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, इस आकृति में कितना त्रिभुज दिया गया है सो ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12, ठीक, 12 आ गया। यहाँ से यहाँ तक एक फिगर, ठीक, यहाँ से यहाँ तक एक, 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 और ये एक बड़ा वाला 4, ठीक, +4। अब देखिए जहाँ से इधर एक बनेगा, 1 1 2 और ये बड़ा वाला 1 3, ठीक है, तीन हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक 1 2, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1 +2, ठीक। अब इस सब को जोड़ लेंगे तो 12 4 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 2 23, ठीक है, कितना आ गया 23। इसमें टोटल 23 फिगर दिया गया है त्रिभुज का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, कि उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों को एक तारीख और अर्थपूर्ण कर्म में दर्शाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है आपदा, दूसरा निराशा, तीसरा श्राप होना, चौथा गायब होना, पांचवा हानि, छठा बांटना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो है वो आ जाएगा 5 नंबर यानी कि हानि, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 4 यानी कि गायब होना, ठीक। उसके बाद आ जाएगा 2 नंबर यानी निराशा। उसके बाद आ जाएगा 6 नंबर यानी बांटना। उसके बाद आ जाएगा 1 नंबर यानी आपदा। उसके बाद आ जाएगा 3 नंबर यानी श्राप, ठीक है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन किस में दिया गया, 5 4 2, 5 4 2 1, 1 नहीं 6 1 3, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 20 जुलाई को मंगलवार था, ठीक है, तो 28 नवंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक। यहाँ पर 20 जुलाई 2021, ठीक, 21 को मंगलवार था। तो इसमें बात करते हैं कि 20 जुलाई से 28 नवंबर तक, ठीक। तो चलिए जुलाई में आता है 31, कितना 31, अगस्त में भी आता है 31, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, और नवंबर। नवंबर में कितना लेना, 28 दिन ही लेना, ठीक, 28 है तो 28 दिन लेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया 31, अगर इसमें 20 दिन गुजर जाता है तो कितना दिन बचेगा, तो 11 दिन, ठीक, +31 +30 +31 +28, ठीक।
अब इस सब को जोड़ लेंगे। चलिए, एक में एक जोड़ेंगे तो 2, 2 1 3 और 3 में 8 जोड़ेंगे तो आता है 11। 11 के एक हासिल 1। ठीक, चलिए अब यहाँ पे एक में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 1 13, 131 दिन आ गया। ठीक है, अब इसमें 7 से भाग दे देंगे 131 में। 7 से भाग इसीलिए देंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक, तो एक दाम लगाएंगे 7, 6 आ जाएगा, 7 यहाँ पर उतरेगा 1, 8 7 56, 7 9 63 हो जाता है। 8 7 56, ठीक है, 11 में 6 गया तो 5, ये कट गया। ठीक है, अब चलिए मंगलवार है, मंगलवार प्लस 5 दिन। ठीक, 1 2 3 4 5 मंगल तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि और ये रविवार। ठीक, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है रविवार, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संख्या ए और संख्या बी नामक दो संख्या है। संख्या ए इसके वर्ग और उनके घन का योग 399 है। संख्या बी इसके वर्ग और घन के योग 819 है। तो संख्या ए और बी के योग के प्राप्त संख्या का वर्ग क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ए के वर्ग और घन दिया गया 319। ठीक, यानी कि ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का क्यूब बराबर कितना 399। ठीक है, अब 399 यानी इसके आसपास में ऐसा कौन सा संख्या है जिसका घन इसके आसपास होता है? तो देखिए 7 का क्यूब 343 होता है। ठीक, यहाँ हम देखिए 7 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 का क्यूब 343, इस सब को जोड़ने पाता है 399। ठीक, इसका मतलब हो गया ए बराबर कितना, ए बराबर 7। ठीक, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 399। देखिए 9 7 16, 16 3 19 के 9 हासिल 1, 4 4 8 1 9 3, 319 399 आ गया। अब चलिए यहाँ पर भी वही कहा गया बी के, तो बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब प्लस इसका दिया गया 819। ठीक, सेम इसमें भी करना है कि इसके आसपास ऐसा संख्या का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729। अब इस सब को जोड़ेंगे फिर 9 1 10, 10 9 19, 19 के 9 हासिल 1, 8 2 10, 10 1 11, 7 1 8, 819 आ गया। इसका मतलब बी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कहा गया है कि ए और बी के योग, तो चलिए ए प्लस बी बराबर 7 प्लस 9 बराबर कितना, तो 16। ठीक है, योग प्राप्त संख्या का वर्ग जितना प्राप्त हुआ इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग होता है 256। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में दिया गया 256, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या कितनी है? ठीक, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहा गया कुल मत कितना दिया गया 100, 100 कुल मत है और 100 वोट से वो हार जाता है। ठीक, तो हारे हुए प्रत्याशी यानी हारे हुए प्रत्याशी कितना है, तो 40%। ठीक, इसको लिख सकते हैं 40x/100। ठीक, अब जीता हुआ तो यानी 100 में से इतना घटा लेंगे, 100 माइनस 40 बराबर कितना 60% बराबर
60x बट्टे 100। अब इस दोनों का अंतर, दोनों प्रत्याशियों का अंतर, ठीक, अंतर। तो 60x माइनस 40x बट्टे 100 बराबर आ जाए कितना, तो 20x बटे में 100, ठीक। तो मतों की कुल संख्या मतों की कुल संख्या बराबर, तो 20x बट्टे 100, टोटल इसमें दिया गया कितना, 100। चलिए अब ये आ जाएगा 20x बराबर 100 गुने 100, क्योंकि यह भाग में उधर जाए गुना में, x बराबर लिख सकते हैं 100 गुने 100 बट्टे में 20, 20 पंचे 100, 5 गुने 100 बराबर 500, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 500, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, ठीक। सबसे पहले इसमें से वो त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। दिया गया त्रिभुज, अब चलिए इसमें बात करते हैं कि 5 सेंटीमीटर दिया, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक, और ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हो जाए ए, बी और सी, क्योंकि इस दोनों के योग के बराबर ये होता है, ठीक, 13। तो सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा ये, कर्ण सबसे बड़ा होता है, ठीक। अब चलिए इसमें कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 12 गुने 5, ठीक है। अब चलिए 2 से काट लेंगे इसको, 6 गुने 5 बराबर 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आ जाएगा ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।